तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेक्चर नंबर 29। तो 29 में है कि चैप्टर नंबर 2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने छोड़ा था और अभी इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? इसमें हम मैट्रिक्स की इन्वर्स को फाइंड करेंगे, इस तरह हमने कर चुका है। ठीक है, तो इस सिस्टम को सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? सबसे पहले हम ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये आप 4 लेके यहाँ से -3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 1 -4 2 1 -4 1 2 एंड -2। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। 4 2 1 ये x के कोएफिशिएंट है, -3 1 2 ये y के कोएफिशिएंट है, 1 -4 -2 ये z के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ये 3 वेरिएबल है x y एंड z, और फिर कांस्टेंट आपके पास है 11 -1 एंड 1। ये सारे क्या है? ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अभी इसको मैं नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको मैंने a का नाम दे दी, और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने x का नाम दे दिया। इसको आप देखिए, ये स्मॉल x है और ये कैपिटल x है, मतलब जो मैट्रिक्स का नाम है वो कैपिटल होगा। और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको मैंने d का नाम दे दिया। हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? आप x की वैल्यू फाइंड करें, y की वैल्यू फाइंड करें, और फिर z की वैल्यू फाइंड करें। तो x y z को हमने पूरा x का नाम दे दिया। अभी हमारा टारगेट क्या है? ये x है, इस x को फाइंड करेंगे। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ax = b। ठीक है, हमें x चाहिए, तो a इनवर्स को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में। a इनवर्स इनटू a, यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा, x = a इनवर्स इनटू b। आइडेंटिटी को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, a इनवर्स इनटू b। इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। x कैसे आएगा? x हम a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, लेकिन अभी a इनवर्स नहीं है, b हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन a इनवर्स हमें पता है, a इनवर्स क्या है? = 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इसको मैंने डबल स्टार का नाम दे दिया। ठीक है, तो a डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। अगर a डिटरमिनेंट आ गया, मतलब नॉन जीरो आ गया, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर a डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद एडजॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हम कर चुके हैं। आप आ जाएं और यहाँ पे कर देखें। अच्छा जी, अभी a डिटरमिनेंट पे आ जाए, तो a डिटरमिनेंट = डिटरमिनेंट ऑफ a। आप सारा लिखिए, a में क्या है? 4 -3 1 4 -3 1 और 2 1 4 2 1 and 4 1 2 1 2 -2 ये आ जाएगा। 4 -3 1 2 1 -4 2 1 -4, यहाँ पे मिस्टेक 1 2 -2। अभी इसको खोलना है। ठीक है, तो हम बार बार कर चुके हैं, तो ये आप देखिए 4 यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, -2 दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, 2 2 4। यहाँ पे मैंने एक स्टेप को छोड़ दिया क्योंकि हम काफ़ी बार ये कर चुके हैं। अच्छा, तो +4 ये खत्म, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, लेकिन एक माइनस इसके साथ है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 के साथ इस रो को जोड़े, इस कॉलम को जोड़े, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -4 आ जाएगा, और इसको इसके साथ तो एक माइनस डिटरमिनेंट वाला और इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा +4।
ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आ गए प्लस, ये माइनस और फिर प्लस, माइनस इसके साथ और माइनस तो प्लस हो गया, अभी प्लस, ठीक है। तो ये 1 लिखेंगे, इस 1 के साथ ये रो निकालें, ये कॉलम निकालें, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 2 2 का 4 आ जाएगा और यहाँ से 1 1 जार 1 दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। 4 ले लिया, 4 के साथ इसको हटाए, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, दरमियान में माइनस और एक माइनस ये है, फिर माइनस एक माइनस ये है तो प्लस 3 बन गया, ये रो निकाले, ये कॉलम निकाले, 2 2 जार 4 आ जाएगा और 2 1 जार 1 4 जार 4, एक माइनस डिटरमिनेंट का और एक इसका, ये भी ठीक है। फिर प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से आप इसका डिटरमिनेंट ले रहे 2 1 और 1 2 का 2 2 जार 4 एंड 1 1 जार 1, ठीक है। यहाँ तक आपका डिटरमिनेंट ठीक है, ये आप लेके 4, यहाँ से माइनस करे 6 आ जाएगा और ये 3, फिर 4 माइनस 4 से 0, यहाँ पे 1 और ये 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 6 जार 24 और ये बन जाएगा 0, यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 0 24 और ये तो 27 आ गया, ये है हमारा ए डिटरमिनेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लिखे सो सॉल्यूशन सेट एज एग्जिस्ट, सो सॉल्यूशन सेट एज एग्जिस्ट, तो सॉल्यूशन सेट मतलब एग्जिस्ट करता है वो हम मालूम कर सकते हैं मौजूद है। अच्छा, अगर ये है तो अभी क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसके लिए हम सारे कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज देंगे, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और फिर इसका हम ट्रांसपोज देंगे, तो इसको आप ट्रिपल स्टार से डिनोट करें, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं a11 पे। a11 क्या है, ये इस 4 का कोफैक्टर है और इस पे हम काम कर चुके हैं, लेकिन आप देख लें a11 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पावर 1 प्लस 1, ये फार्मूले का है। और आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इसका कोफैक्टर, ये कॉलम निकालें, ये रो निकालें, इसका आप ले लें डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये हमने इस तरह किया था, एक मैं करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, 1 -4 और 2 -2, ठीक है। तो फिर आपको क्या कर रहे हैं, -1 ये आप लिखें, ऊपर पावर 2 है और यहाँ से डिटरमिनेंट को ले -2 आ जाएगा और माइनस यहाँ से +8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ से +1 और ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 6, ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर देख लें 4 के लिए, ये रो निकालें, ये कॉलम निकालें, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, -1 पावर 1 प्लस 1, यहाँ पे जो चीज़ है 1 + 1 हमने ये लिखा, 1 - 4 2 और 1 - 4 2 -2, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 आ गया, 2 1 जार 2, दरमियान में माइनस, एक माइनस ये है और यहाँ से 8, तो ये +6 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, a12 को फाइंड करेंगे। a12 मतलब ये है -3 का कोफैक्टर, तो आप लेके -1 पावर 1 प्लस 2 और फिर आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसको निकालें, यहाँ से इसको निकालें, 2 - 4 1 -2, 2 - 4 1 -2, फिर देखिए 2 - 4 1 -2, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे, यहाँ से -1 पावर 3 आ जाएगा, ये -4 और -1 ये भी है तो प्लस बन जाएगा, यहाँ से 4, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 और फिर ये चीज़ 0, तो एज ए होल ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये 0 आ गया, सेकंड कोफैक्टर, ठीक है। फिर आते हैं a13 पे। a13 में क्या होगा, -1 पावर 1 प्लस 3 आ जाएगा और डिटरमिनेंट, ठीक है।
तो ये A1 3 इसका कोफैक्टर मालूम करेंगे, ये रो निकालें, ये कॉलम निकालें, 2 1 1 2 1 1 2 इज इक्वल्स टू ये -1 पावर 4 आ जाएगा और साथ 2 2 4 डिटरमिनेंट वाला -1 1 1 इज इक्वल्स टू -1 पावर 4 से क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये हमारे पास थर्ड कोफैक्टर आ गया। नेक्स्ट आते हैं A21 पे, तो A21 हमारे पास आ जाएगा -1 पावर ये 2 + 1 आ जाएगा और डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट में क्या है इसका कोफैक्टर, यानी इसका कोफैक्टर, ये रो निकाले, ये कॉलम निकाले, -3 1 आ जाएगा, ये निकाला तो 2 और -2 आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3 और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो +6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस डिटरमिनेंट का 2, तो यहाँ से -1 पावर 3 से -1 आ गया और ये 4 तो इज ए होल आपके पास -4 आ गया। फिर आप जाएं A22 पे, तो -1 पावर 2 + 2 हो जाएगा और डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा 2 2, ये है A22, मतलब इस 1 का कोफैक्टर को फाइंड करेंगे, इस रो को निकाले, इस कॉलम को निकाले, 4 1 और 1 -2, 4 1, ये है 4 1 1 और -2, 1 -2 जो रह गया वो आप डिटरमिनेंट में ले लें, यहाँ से -1 पावर 2 + 2 से 4 और ये मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस और 1 1 1 इक्वल्स टू ये +1 आ जाएगा पावर 4 से, ठीक है, और यहाँ से -9 दोनों को मल्टीप्लाई करके -9 रह जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं A23 पे, तो A23 में -1 पावर 2 + 3 आप देखें 2 3 यहाँ से और डिटरमिनेंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा A23, ये है A23 ये वाला, तो इसका कोफैक्टर मालूम करना है, ये रो निकाले, ये कॉलम निकाले, 4 - 3 1 2, 4 - 3 1 2 इज इक्वल टू यहाँ से -1 पावर 5 और इसका डिटरमिनेंट 8, दरमियान में -8 -8 है +3 1 3, तो मिल जाएगा यहाँ से -1 और यहाँ से 11 इज इक्वल्स टू -11, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी A31 पे जाएंगे, तो अगला कोफैक्टर हमारे पास क्या होगा, अगला होगा A31 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 1 और फिर इसका जो कोफैक्टर है, ये जो कोफैक्टर है मतलब इस 1 का कोफैक्टर, तो ये निकालेंगे, यहाँ से ये निकाले, -3 1 1 -4, -3 -3 1, ठीक है, -3 1 ये निकाले और ये निकाले, -3 1 1 -4 1 और यहाँ से -4 इज इक्वल्स टू -1, ये -1 पावर 4 आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट +12 और दरमियान में माइनस, तो यहाँ से +1 आ जाएगा और ये 11 इज इक्वल्स टू ये रहा आपका A31 यानी 11। तो आगे जाए और मालूम करते जाएं, A32 इज इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 2 और साथ डिटरमिनेंट ले लें। A32 ये चीज़ है, इसके लिए हम ये लेंगे, इसका कोफैक्टर, ये कॉलम निकाले, ये रो निकाले, ठीक है, तो 4 1 4 1 2 -4 4 1 4 1 और 2 और ये आ जाएगा -4 फिर चेक करें A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम निकाले, 4 1 और 2 -4, तो अभी इसको आप सिंप्लीफाई करें, -1 पावर 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 4 4 16, यहाँ से 2 इज इक्वल्स टू ये -1 है और यहाँ से -18 आ जाएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 18 आ जाएगा। और लास्ट नंबर पे है A33, तो ये -1 पावर 3 प्लस 3 आ जाएगा और फिर डिटरमिनेंट। ठीक है, A33 के लिए हम आ जाएंगे इधर, तो थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को निकालें। 4 - 3 क्या है, 4 और -3, 4 - 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को निकालें, थर्ड रो थर्ड कॉलम को निकालें, 2 1, तो ये आप देखिए 2 and 1। अभी इसको खोलें, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -1 पावर 6 और यहाँ से 4 1 4, दरमियान में -1 -1 प्लस, यहाँ से इज इक्वल्स टू ये +1 आ जाएगा, यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू एज ए होल आपके पास 10 आ गया। तो ये सारे कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इक्वेशन ट्रिपल स्टार में पुट करना है, तो एडजॉइंट आ जाएगा और फिर इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है, तो फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार, इस इक्वेशन से ये आप देखें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप ये भी लिख सकते हैं कि पुटिंग एंड ट्रिपल स्टार। अच्छा जी, तो ये A11 A12 A13 ये सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए और अभी ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 603 ये आ जाएगा 603, फिर -4 -9 -11, -4 -9 -11 और फिर आप जाए 11 18 एंड 10, ये सारे जो कोफैक्टर्स थे, ठीक है, वो हमने इसमें पुट की और ऊपर ट्रांसपोज किया जाएगा। एम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अभी क्या करना है, अभी इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेंगे, तो 6 0 और 3, ये रो को मैंने कॉलम में लिखा, -4 -9 और -11, ये रो मैंने कॉलम में लिखा और 11 18 एंड 10 ये भी आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हमने फाइंड आउट किया। अभी हम जाएंगे कहाँ पे, ए इनवर्स पे। ए इनवर्स में क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 ए डिटरमिनेंट एंड टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी आप क्या करें, अभी आप इक्वेशन डबल स्टार को आप उठाएं। ठीक है, तो उसमें है उसमें ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट क्या था, ए डिटरमिनेंट 27 था, तो 27 और फिर क्या है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने 1 लेगा और नीचे ए डिटरमिनेंट 27, अभी एडजॉइंट ऑफ ए है, तो ये हमने फाइंड आउट किया है। -4 11, ये 0 -9 और 18, यहाँ से 3 -11 और 10, ये आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी इक्वेशन स्टार पे चले जाते हैं। इक्वेशन स्टार में क्या था, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो इक्वेशन स्टार में क्या है, उसमें है x इज इक्वल टू a इनवर्स, क्या है, a इनवर्स। तो a इनवर्स हमारे पास क्या है, वो ये है 1 डिवाइडेड बाय 27 एंड 2 एडजॉइंट ऑफ 6 -4 11 0 -9 और 18 3 -11 एंड 10 ये है। और उसके साथ क्या है फिर b, तो b कहाँ पे है, b ये है और b की वैल्यू यानी जो मैट्रिक्स b है वो क्या है, वो कांस्टेंट मैट्रिक्स 11 और -1 और फिर क्या है, फिर है 1। ठीक है, अच्छा जी, हमें क्या करना है, x को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर इस तरह आगे जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर करवाता हूँ। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 6 11 का 66 आ जाएगा और फिर प्लस
इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 11 आ गया। अभी इस रो को हमने इस कॉलम में मल्टीप्लाई किया, अभी सेकंड रो को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे चले जाएंगे 0 11 0, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, इसको इसके साथ तो माइनस और माइनस प्लस, 9 1 9, और 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो सेकंड रो को भी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया। अभी थर्ड रो पे जाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के साथ 33 आ जाएगा, और ये इसके साथ तो प्लस माइनस और माइनस, यहाँ से 11 1 11 आ जाएगा, और 10 1 ये आपका आ गया 10। ठीक है, अभी इसको ऐड करें तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 27, और आ जाएगा 66, और ये 70 हो जाएगा, और 70 और 11 यहाँ से 81 आ जाएगा, 9 और 18 ये 27 हो जाएगा, और 33 ये 44 हो जाएगा, और 44 के साथ आप 10 को ऐड करें तो 54 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप लेके एम्प्लाइज डेट, ये एम्प्लाइज डेट। तो नेक्स्ट आते हैं एम्प्लाइज डेट, x इज इक्वल्स टू, ये जो 127 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के साथ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 127 और मल्टीप्लाई ये 81, ठीक है, फिर 127 मल्टीप्लाई 27, और ये आ जाएगा 127 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, अभी इसको कैंसिल करें, 27 1 27, और 27 3 जा, ठीक है, फिर 27 1 27 1 27 1 और 27 2 जा। तो एम्प्लाइज डेट x आपके पास आ गया, क्या चीज आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और ये आपका 2 आ गया। लेकिन अभी आप देखें x कौन है, x क्या है, x हमने इस मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है। तो अभी x की जगह आप ये मैट्रिक्स देखें तो यहाँ से आ जाएगा x की जगह x, स्मॉल x y एंड z, इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, एम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 1 एंड 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। जो इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनीशन था वो ये था कि दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा, एक बात, और दूसरा कंडीशन ये था कि जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस इक्वलिटी में है, अगर इक्वलिटी में है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3। आप लेके कंपेयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1, एंड यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, बाय डेफिनेशन हमने कंपेयर किया और इक्वल ले लिया। अच्छा, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2, और ये आपका आंसर। ठीक है, अभी अगर आपको पेपर में कंफ्यूजन है कि मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो आप तीनों वैल्यूज को उठाएं और किसी भी इक्वेशन में आप पुट करें। अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, आप पुट करें, पुट x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2। इसको आप पुट करें, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करें, इक्वेशन इसमें जो भी है, मैं पहले में पुट करता हूँ। तो 4 और x की जगह आ जाएगा 3, फिर क्या है -3 और साथ y है,
तो यहाँ पे 1 और फिर क्या है प्लस ये z, तो z की जगह हम क्या लिखेंगे, z की जगह हम 2 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 11 है। ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट आ गया उसको हमने यहाँ पे पुट किया 4x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 11। अगर इसको आप पुट करेंगे और रिजल्ट आपका वो ट्रू आएगा, 4 3s are 12, 3 1s are 3 और यहाँ से 2 is equals to 11 implies that आप 12 से 3 को निकालें तो 9 आ जाएगा और प्लस 2 अपनी जगह पर लेंगे is equals to 11। अभी 9 और 2 को आप ऐड करें 11 is equals to 11, तो ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है, ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका आंसर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और आप सही है।